अमेरिका ने यमन पर हमला किया है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा 2-3 दिन पहले के मामलों की तरफ लेकर चला जाता हूं। एक तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ, यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाया गया और उसमें लाल सागर में जो यमनियों के जरिए, हुतियों के जरिए इजराइल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर रखा है, इजराइल का खात्मा कहा जा सकता है, पूरे समंदर से कर रखा है, उसका तमाम तरसील आने का सामान और जाने का पूरी तरह से बंद कर दिया है। जहाज़ों पर हमले किए जा रहे हैं, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। शिपिंग कंपनियों ने इजराइल जाने से इनकार कर दिया है। बड़ा नुकसान इजराइल का हो रहा है। अमेरिका के जरिए जो हथियार भेजे जा रहे थे उस पर भी हमला किया गया। तो ऐसे में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन का एक इजलास बुलाया और उसमें यमन के इस हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और फिर यमन के ऊपर हमला करने का एक रास्ता निकाला। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ वो इंटरनेशनल कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के जरिए जो मामला डाला गया, उससे कहीं ना कहीं इजराइल बौखला गया है। और जिस तरह से उनके वकीलों ने वहां पर जाकर के अपनी बात को पॉइंट बाय पॉइंट रखा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पगला गए हैं। और उसके बाद अचानक अमेरिका ने कई देशों को मिलाकर के यमन पर हमला कर दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है, यमन पर सिर्फ हमला क्यों किया गया? क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश हैं, अरब देश हैं, उनमें से सिर्फ यमन एक ऐसा देश सामने आया जिसने खुल करके फिलिस्तीनियों का साथ दिया और यह कहा कि जब तक फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं होते, इजराइल का समुद्री रास्ता पूरी तरह से काट कर रखेंगे। और उसको उन्होंने करके दिखाया। और फिर यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए इजराइल के क्षेत्रीय इलाके में, शहरी इलाकों में, उससे कहीं ना कहीं उसने यह साबित कर दिया कि वो इन मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है। अरबों की तरह न सिर्फ जमा खर्च कर रहा है बल्कि वो कुछ दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये तमाम देश मिलकर के फिलिस्तीन के साथ खड़े होते तो शायद अमेरिका की हिम्मत नहीं होती हमला करने की। और उसको ये जवाब मिल गया कि ये एक अकेला देश है, अगर मैंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, अगर इसको सबक नहीं सिखाया, तो हो सकता है कि यमन के साथ कुछ और मुस्लिम देश इसमें सामने आ जाए। ईरान तो बैक से कहीं ना कहीं हथियार भी फराहम कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ भी खड़ा हुआ है। यमन के जरिए जो सारा किया जा रहा है उसके पीछे पूरी तरह से इजराइल के हथियार हैं, फंडिंग है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई और मुस्लिम देश इनके साथ ना आ जाए, इसी को सोचते हुए ये पूरी प्लानिंग की गई। क्योंकि 57 मुस्लिम देशों में से अकेला यमन गाजा के पीड़ित मुसलमानों की मदद के लिए इजरायली जहाजों पर हमला कर रहा था। इजरायली जहाजों पर यमन के हमले के कारण इजराइल के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। इजराइल का 99% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, खासकर लाल सागर के रास्ते, जिसे यमन में हुए हमलों के बाद काफी नुकसान हुआ था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने इजराइल की मदद के लिए यमन पर बमबारी की है। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने कहा है कि हम इजरायली जहाजों को अपनी समुद्री सीमा से गुजरने की इजाजत अब भी नहीं देंगे। और फिर आपने देखा उसके जवाब में एक अमेरिका ने जो ईरान का तेल से भरा हुआ जहाज कब्जे में ले लिया था, उसको भी अब ईरान जो है वो छुड़ाने में कामयाब रहा है और उसके ऊपर बाकायदा तेल मौजूद था। तो अब ये जंग जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी तरह का लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासतौर से ईरान चाह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जरिए बार बार ईरान को लेकर यह सवाल किया जा रहा था कि ईरान सामने क्यों नहीं आ रहा। अब आ जाएगा ईरान सामने। ईरान को मौका दे दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका और इजराइल भी यही चाह रहा था कि ईरान पहले सामने आए ताकि पूरी दुनिया को हम ये दिखा सकें और कोई एक रास्ता निकल पाए। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका में इस हमले के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आप इजराइल के साथ खड़े होकर के हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जो बाइडेन का जबरदस्त विरोध अमेरिका में देखा जा रहा है और विदेशी नीति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विदेश नीति की वजह से ही इनको लाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए हटाया गया था कि वो नाकाम साबित हुए थे विदेश नीति में, और ये कहा जा रहा था ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से इजराइल में अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है, और अब सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियली है, क्योंकि अमेरिका पहले ही रशिया के मुकाबले पर यूक्रेन में जो चल रहा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, वहां भी हथियार फराहम किए जा रहे हैं, वहां भी पूरी तरह से अमेरिका साथ खड़ा हुआ है। तो रशिया को भी एक मौका दे दिया गया और अब
चारों तरफ से अमेरिका जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया और ईरान यही चाह रहे थे कि पहल अमेरिका करे। अब ये देखिए कि पूरी जंग जो है वो अब जो है वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर वर्ल्ड वार होती है तो शायद जो अमेरिका का नक्शा है, जो अमेरिका सुपर पावर है, वो शायद अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि चाइना और रशिया बहुत वक्त से इस तरह के मौके का इंतज़ार कर रहे थे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी आज टकराव की हालत पैदा हो गई है। वहाँ भी अमेरिका जो है जिस तरह से साउथ कोरिया के साथ खड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें और जो इसके जानकार हैं जब उनसे बात करें, तो ये कहीं ना कहीं जो ईरान चाह रहा था, जो रशिया चाह रहा था, आज वही अमेरिका ने कर दिया है। और अब इसके ज़्यादा जो है नुकसानात अमेरिका और इजराइल को झेलने पड़ेंगे।